बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दोबारा हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। तो आज हम एक नई चीज़ शुरू करने लगे हैं। हमने क्यूरीज वगैरह काफ़ी डिटेल में पढ़ ली कि क्यूरीज कैसे बनाते हैं, टेबल्स को बड़ा डिटेल में पढ़ लिया, उनके रिलेशंस बना लिए। आज हम इंशाल्लाह फॉर्म्स के ऊपर चलते हैं कि हम एक फॉर्म किस तरीके से बनाते हैं और उस फॉर्म को टेबल के साथ किस तरीके से कनेक्ट करते हैं और यूज़र को वहाँ से डाटा ताकि एंटर करने में आसानी हो, फॉर्म्स के ऊपर कंट्रोल किस तरीके से लगाते हैं। तो आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे और देखेंगे फॉर्म्स कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से तरीके हैं बनाने के, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे दी जाती हैं और उसमें कंट्रोल्स कैसे सेट किए जाते हैं। जनाब, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी चीज़ आपने नई बनानी है तो वो आप क्रिएट के रिबन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये हम दो चीज़ें टेबल वगैरह डिज़ाइन कर चुके हैं, क्यूरी को डिज़ाइन कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे फॉर्म्स के ऊपर आ चुके हैं। तो फॉर्म्स इन तमाम तरीक़ों से बनाए जा सकते हैं। फॉर्म के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं, ब्लैंक फॉर्म खोल सकते हैं, विज़िट के थ्रू फॉर्म बना सकते हैं, नेविगेशन किस्म के फॉर्म बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारे साथ साथ हम करते रहेंगे। तो हमारा सबसे आम तरीका जो फॉर्म बनाने का है, जो फॉर्म डिज़ाइन के थ्रू, ये इन दोनों में क्या फ़र्क है, फॉर्म और फॉर्म डिज़ाइन। सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ पे हमारा एक ये टेबल्स हैं। टेबल्स के अंदर आप जिस टेबल की को सिलेक्ट करेंगे, फर्ज के ये स्टूडेंट का टेबल है या क्लासेस का है, टीचर्स का है या स्टूडेंट, जो भी टेबल आपका सिलेक्टेड है, ये अब स्टूडेंट का टेबल सिलेक्टेड है, तो मैं ये फॉर्म के ऊपर प्रेस करता हूँ तो मुझे इस टेबल के तमाम फील्ड्स का वो एक ऑटोमेटिकली फॉर्म जनरेट करके दे देगा ताकि मैं उसको यूज़ कर सकूँ। देखिए, क्लिक करते हैं। जब मैंने क्लिक किया तो ये स्टूडेंट को, ये मैं डिज़ाइन व्यू में पहले खोल के आपको दिखा दूँ, बल्कि ये मैं इसको मैं क्लोज करता हूँ, फिर इसको मैं डिज़ाइन व्यू में खोलूँ। ये देखें, ये हमारे पास सारे इसके फील्ड्स हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड्स हैं और इसी तरह उनका डाटा टाइप्स भी है। इन 7 फील्ड्स को जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्रिएट पे जाके फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 के 7 जो है वो मेरे पास बने हुए आ गए। ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स हैं और ये हमारे पास लेबल्स हैं। लेबल क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स को वो रिप्रेजेंट करता है कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या चीज़ है। जिस तरह ये स्टूडेंट आईडी नंबर 3 लिखा हुआ है और इसको उसने रिप्रेजेंट किया है स्टूडेंट आईडी के थ्रू। इसी तरह क्लास आईडी, तो आगे क्लास लिखी हुई है। इसी तरह एस नेम, स्टूडेंट जो आपका फील्ड का नेम है वो एज ए लेबल वो वहाँ पे काउंट करता है। अब लेबल जो है वो यहाँ पे काउंट करते। एक चीज़ मैं आपको मज़ीद बता दूँ, यहाँ पे मेरे जहन में आ गई है। यहाँ पे आप इसको हम क्लोज कर देते हैं और टेबल के डिज़ाइन मोड में चलते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, एक स्टूडेंट आईडी है, क्लास आईडी है, एस नेम है। ये तो हमने इसके अंदर, मैंने आपको बताया कि आपने स्पेस नहीं देना है। तो वहाँ पे जब ऑटोमेटिकली हम फॉर्म बनाते हैं तो वहाँ पे ज़रा वो यहाँ पे यही नेम देगा। आप चाहते हैं कि यहाँ पे इसका नेम वो अपनी मर्ज़ी से हम दें, तो ये कैप्शन प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, इनपुट मास्क के साथ कैप्शन, इसको आप सेट कर देते हैं। अब जिस तरह मैं स्टूडेंट आईडी है या क्लास आईडी है, इसका नाम मैं कैप्शन जो है वो यहाँ पे रख देता हूँ, क्लास और कॉलम। एस नेम का मैं कैप्शन रख देता हूँ स्टूडेंट नेम, नेम और कॉलम। उसके बाद एफ नेम का मैं रख देता हूँ कैप्शन, फादर्स नेम, कॉलम। फिलहाल इतना ही करते हैं आपको समझाने के लिए, ये इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब जब मैं जाऊंगा क्रिएट के अंदर और फॉर्म क्लिक करूंगा तो आप देखें, उसने जो मैंने कैप्शन दिया था, क्लास उसने पूरा दिया, स्टूडेंट एस एस नेम था, देखें तो यहाँ पे उसने वो दिया स्टूडेंट नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। ये तो हम डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। तो ये एक तरीका था कि वहाँ आप कैप्शन प्रॉपर्टी दे देते हैं तो फॉर्म जैसे ही आप ऑटोमेटिकली बनाते हैं या विजिट के थ्रू बनाते हैं तो वो आपको यहाँ पे के जो लेबल्स हैं वो बना के दे देते हैं। अब एक और चीज़ जो मैं आपको शुरू से यहाँ से बताऊँ, ये जो फॉर्म मेरा खुला हुआ है, ये फॉर्म व्यू में खुला हुआ है। अब इसके 2-3 व्यूज़ होते हैं।
एक आप डिज़ाइन करते हैं, एक आपको डाटा के साथ एक लेआउट व्यू मिलता है और एक आपको मिलता है फॉर्म व्यू। फॉर्म व्यू वो होता है कि जो यूज़र के सामने नज़र आता है। जब आप इसको रन करते हैं तो एक फॉर्म व्यू यूज़र को नज़र आता है। इसको आप डिज़ाइन व्यू में आप ये देखें, फॉर्म व्यू है, लेआउट व्यू है और डिज़ाइन व्यू है। ये देखें, ये मैंने चलाया तो ये फॉर्म व्यू है, इसमें आप डाटा जो है वो डाल सकते हैं, इसको अमेंड कर सकते हैं। ऑन के बाद आप कुछ ये लिख दें तो ये उसको सेव कर लेगा। यहाँ नीचे एक रिकॉर्ड सिलेक्टर है, इससे आप नेक्स्ट स्टूडेंट पे नेक्स्ट 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 इसी तरह आप करते जाएंगे तो ये बैक एंड फोर्थ से वो है चलता जाएगा। यहाँ से लास्ट रिकॉर्ड पे चलता जाएगा। उसके बाद यहाँ से न्यू रिकॉर्ड आप एंटर कर सकते हैं, यहाँ से आप उस रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पे दी जाएंगी। ये हम खुद भी बनाते हैं, फॉर्म के ऊपर बटन्स बना के उनके ऊपर कोड लिखते हैं, तो ये हम नेविगेशन यूज़ नहीं करते, वो अपनी नेविगेशन बनाते हैं। वो भी हम देखेंगे हम किस तरीके से बनाते हैं। इस तरह से ये देखें, ये कॉम्बो बॉक्स लगे हुए हैं यहाँ पे ऑलरेडी। ये उसने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगाए हुए हैं। ये हमारा लेआउट व्यू में सॉरी फॉर्म व्यू में ये खुला हुआ है। इसको आप लेआउट व्यू में खोल सकते हैं। ये आप देखें, यहाँ पे आप छोटी मोटी अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये आप इसकी विड्थ हम कम करते हैं तो ये कम कर देगा, यहाँ से बड़े काम करते हैं तो कम कर देगा। यहाँ पे भी आपको डाटा नज़र आ रहा होता है और आप इसको अमेंड कर रहे होते हैं। ये इसको कहते हैं हम लेआउट व्यू। और जब हम डिज़ाइन व्यू में जाएंगे तो डिज़ाइन व्यू प्योरली डिज़ाइन व्यू होता है कि आप देखें यहाँ पे वो लेबल दे रहा है और साथ आगे वो दे रहा है उसके अंदर कौन सी फील्ड का डाटा चल रहा है। यानी स्टूडेंट आईडी का डाटा चल रहा है, इसके अंदर क्लास आईडी का डाटा चल रहा है, इसके अंदर एस नेम चल रहा है, इसके अंदर एफ नेम चल रहा है, ये सारा चल रहा है। तो यहाँ पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम दूसरा व्यू हम लेते हैं, इसको मैं सेव नहीं करता। अब हम यहाँ पे जाते हैं क्रिएट में और फॉर्म डिज़ाइन के ऊपर चलते हैं। फॉर्म डिज़ाइन के ऊपर जब आप चलेंगे तो ये आपको एक डिज़ाइन व्यू के अंदर एक बिल्कुल खाली फॉर्म जो है वो दे देगा और ऊपर 2-3 टैब बना देगा। ये देखें, एक डिज़ाइन का टैब है, एक रेंज का है, एक फॉर्मेट का है। इनके थ्रू हम फॉर्म डिज़ाइन टूल्स इनको हम कहते हैं, इसके थ्रू हम फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। आप लेंथ में फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं, ये उसके मार्जिन आप सेट कर रहे हैं, और आप विड्थ के अंदर भी फॉर्म डिज़ाइन, जिस तरह आपने लॉगिन फॉर्म देखा अमूमन जो है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये फॉर्म दिया होता है। अब फॉर्म के 2-3 हिस्से हैं। ये डिटेल है, इसको आप राइट क्लिक करें तो आप फॉर्म हेडर एंड फुटर भी ओपन कर सकते हैं। जो एक फॉर्म के ऊपर आप हेडर लगाना चाहें, यहाँ पे हेडिंग देंगे, यहाँ पे डिटेल रिकॉर्ड आएंगे और नीचे यहाँ पे फॉर्म का फुटर आएगा। आप इसको राइट क्लिक करें, आप इनको ऑफ भी कर सकते हैं। सिर्फ डिटेल का आपको सिंपल अगर चाहिए तो वो आप डिटेल देख सकते हैं। ये ऊपर रूलर्स हैं, यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं कि आपका फॉर्म कितने इंचेस, अगर आपका सिस्टम इंचेस पे चल रहा है तो इंचेस में देगा, अगर सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर्स में देगा। ये आप विंडोज़ की लोकल सेटिंग में जाके रीजनल सेटिंग में वहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि मेरे जो मेजर्स हैं वो इंचेस में चलें या सेंटीमीटर में चलें या नंबर का फॉर्मेट क्या हो, वो सारा कुछ आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं। बहरहाल फॉर्म का ये ऊपर आपको एक टैब के अंदर फॉर्म का नाम देगा। ये इस फॉर्म का उसने डिफ़ॉल्ट नेम फॉर्म 1 रखा। ये मैंने आपको बता दिया 3-4 चीज़ें। एक डाटा शीट व्यू भी होता है, वो भी हम नेक्स्ट आगे चलेंगे तो साथ साथ आपको दिखाएंगे कि डाटा शीट व्यू में वो जस्ट एक्सेल के लायक की एक डाटा शीट दे देता है, उसके थ्रू आप अपना डाटा फीड करते हैं। फॉर्म व्यू में सिंपल वो फॉर्म को प्रेजेंट करता है। डिज़ाइन व्यू में जो है वो आपको डिज़ाइन करने के लिए चीज़ें देता है। अब डिज़ाइन व्यू के अंदर आप जाएँ तो यहाँ पे थीम्स कलर्स वगैरह ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हम खुद से सेट करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल्स के थ्रू, अरेंज के थ्रू, फॉर्मेट के थ्रू हर चीज़ सेट की जा सकती है और प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। ये मैं आपको बताना भूल गया कि राइट साइड पे जब आप, बल्कि ये मैं कंट्रोल आपको बता दूं उसके बाद हम ये पढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास कंट्रोल्स हैं, जितने भी कंट्रोल्स एक्टिव एक्स हैं, दूसरे हैं, ये कंट्रोल्स हम जो है वो फॉर्म के ऊपर लगाते हैं और उनके थ्रू उस फॉर्म को मैनेज करते हैं। बल्कि इस पहला कंट्रोल है, ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। आप इस पर कर्सर लाएंगे तो वो आपको बताता भी है कि ये टेक्स्ट बॉक्स है। ये नेक्स्ट वाला आपका लेबल कंट्रोल है, उसके बाद आगे बटन है, बटन के बाद आपका टैब कंट्रोल है, फिर हाइपर लिंक अगर आपने देना है तो वो कंट्रोल है, लिंक्स वगैरह। उसके बाद नेविगेशन का फॉर्म, जिसमें मेन मेन्यू आप बनाना चाहते हैं तो वो नेविगेशन के थ्रू आप बनाते हैं। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन को ग्रुप बनाने के लिए, फिर इसी तरह उसको स्प्लिट इंसर्ट पेज ब्रेक देने के लिए, नीचे दूसरा फॉर्म लाने के लिए
कॉम्बो बॉक्स। ज़्यादातर 90% मैं आपको बताऊं तो आपके पास टेक्स्ट बॉक्स, लेबल कंट्रोल, बटन, कॉम्बो बॉक्स, ये सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे फॉर्म्स के अंदर चलते हैं। लिस्ट बॉक्स भी हमारे पास चलता है। टॉगल बटन है, ऑन ऑफ बटन जो जिसको हम कह सकते हैं। लाइन का एक ऑप्शन है, सिंपल आपने लाइन लगानी है तो आप यहाँ पे लाइन लगा सकते हैं, उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, आप इसको उठा के किसी जगह पे भी ला सकते हैं। इसी तरह आप ये टेक्स्ट बॉक्स को मैंने क्लिक किया और जस्ट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स बना के दे देगा, साथ वो एक उसका लेबल भी बना के दे देगा। ये देखें, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको उठा के जहाँ पे रखता हूँ वो लेबल उसके साथ ही मूव करता है। इस लेबल को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, और इनको आप मूव करना चाहें तो आप दोनों को इकट्ठे मूव कर सकते हैं। अगर आप किसी एक को अकेले को मूव करना चाहें तो आप ये ग्रे बॉक्स जो है इस दोनों के साथ लगा हुआ है, ये ग्रे बॉक्स से इसको पकड़ेंगे तो ये अकेला मूव हो जाएगा। इसको मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। इसी तरह इसको आप ग्रे बॉक्स से पकड़ेंगे तो फिर ये अकेला मूव होगा। अगर आप उसके अलावा आप यहाँ से पकड़ेंगे तो ये दोनों इकट्ठे मूव होंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये आप देखें प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज जो है वो जिस कंट्रोल को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं उसके मुताबिक उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं। अगर अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये डिटेल्ड हमारा सिलेक्ट है, ये फॉर्म सिलेक्ट नहीं है। ये कभी भी ये ना सोचिएगा कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, यहाँ पे आप देखा करें कि कौन सा कंट्रोल हमारा सिलेक्टेड है। ये हम डिटेल्ड हमारा सिलेक्टेड है, जो डिटेल कंट्रोल है वो सिलेक्टेड है और उसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। उसका फॉर्मेट ये है, डाटा ये है, उसका डाटा ज़रा होते नहीं, इवेंट है, इवेंट्स थोड़े से होते हैं उसके। इसी तरह अदर की है और आल की है। लेकिन जब आप फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म का है सिलेक्ट होगा, इस बॉक्स को आप, अगर आपके पास रूलर ऑन है तो ये बॉक्स आपके पास होगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म, ये देखें यहाँ पे उसने बताया फॉर्म सिलेक्टेड है। और यहाँ पे ये भी आपके पास तरीका है कि यहाँ पे आपके पास तमाम कंट्रोल्स की लिस्ट आ रही होती है। ये आपके पास देखें, एक टेक्स्ट बॉक्स है, एक लेबल कंट्रोल है, एक लाइन है, एक डिटेल है और एक आपके पास फॉर्म इटसेल्फ है। ये देखें से सारे जो है वो यहाँ पे दिया आ रहा है। डिटेल है, फॉर्म है, लेबल कंट्रोल, जो लेबल का नाम उसने लेबल 2 रखा हुआ है, लाइन है, लाइन का नाम लाइन 0 है और टेक्स्ट का नाम टेक्स्ट 1 है। ये तमाम कंट्रोल की लिस्ट यहाँ से अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से भी आप फॉर्म सेलेक्ट करेंगे तो फॉर्म की ये देखें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर्मेट के टैब में आप इन तमाम चीज़ों के फॉर्मेट्स चेक करते हैं कि फॉर्मेट किस तरीके से करना है इसको। डाटा के अंदर आप चेक करते हैं, आप इसके बैक एंड पे डाटा के साथ कौन से टेबल के साथ ये आपका फॉर्म, जो ये लेबल है या ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये किस डाटा के साथ बाउंड है। इसी तरह इसका फॉर्मेट क्या है, इनपुट मास्क क्या है, ये हम पढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता, आपको इंशाल्लाह बताएंगे, ये साथ में आपको पढ़ाता जाऊंगा। इसी तरह जब आप जैसे लेबल कंट्रोल मैंने सेलेक्ट किया तो ये किसी डाटा के साथ बाउंड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे इसकी डाटा की प्रॉपर्टीज है ही नहीं। फॉर्मेट की इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज होंगी। इसी तरीके से आप फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं तो फॉर्म की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज होंगी, डाटा के साथ भी ये सारा इंटरेक्ट करेगा, इवेंट्स इसके होंगे, अदर्स होंगे। आप फॉर्मेट के साथ फॉर्मेट करेंगे, डाटा के साथ आपने डील करना है तो डाटा वाले टैब में जाएंगे। इवेंट्स जो है, इवेंट्स क्या होते हैं कि ख़ास तौर पे आप उसके ऊपर VBA कोड लिखते हैं कि ये फॉर्म जब लोड हो, ऑन लोड पे हम जो कोड लिखेंगे इसका मतलब ये होगा कि जैसे ये फॉर्म मेमोरी में लोड हो, जब ये यूज़र के पास सामने आए तो उससे उसके ऊपर कौन सा कोड चलना चाहिए। अमूमन हम उसके ऊपर जो है वो यूज़र को कोई मैसेज देना चाहें या ऑन लोड के ऊपर कोई कोड चलाना चाहें कि मेरे कौन सा डाटा फिल्टर होके आए, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। वो अगर उसके ऊपर क्लिक हो तो क्या एक्शन परफॉर्म हो, अपडेट हो तो क्या, अपडेट के बाद कौन सा एक्शन परफॉर्म हो, अपडेट से पहले कौन सा एक्शन परफॉर्म हो, अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है तो उससे पहले उसको क्या चेक करना चाहिए। अमूमन हम यहाँ पे चेक लगाते हैं कि कौन सा टेक्स्ट बॉक्स ये खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो उसको हम यूज़र को मैसेज देते हैं कि इसको अपडेट करने से पहले इस टेक्स्ट बॉक्स को आप फिल करें, खाली ना छोड़ें। इस तरीके से मुख्तलिफ चेक्स हम साथ साथ लगाएंगे तो आपको ऑलरेडी आपको समझ आती जाएगी। अदर्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें कुछ पॉपअप है कि आपका जो फॉर्म है वो टैब में ना खुलो, पेपर पॉपअप में खुले, ये भी हम करेंगे इंशाल्लाह जब मेन्यूज़ बनाएंगे और उसके ऊपर आएंगे।
साइकिल का बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी हम साथ साथ जो आएंगी और जो काम की होंगी इंशाल्लाह वो तमाम प्रॉपर्टीज आपको बताई जाएंगी। अगर आपने सारी प्रॉपर्टीज करनी है तो आप ऑल का टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक लिस्ट शक्ल में आपको नजर आएंगी। तो ऊपर ये आपके तमाम कंट्रोल्स हैं। ये भी साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप चेक बॉक्स किस तरह बनाते हैं, कॉम्बो बॉक्स किस तरह बनाते हैं, उसको सेट किस तरह करते हैं। बहरहाल आज का जो लेक्चर था हमारा वो इतना था कि एक फॉर्म हमने बनाना और फॉर्म को किस तरीके से बनाते हैं, उसका व्यू जो है, फॉर्म व्यू क्या होता है, डाटा शीट व्यू क्या होता है, लेआउट व्यू क्या होता है और डिज़ाइन व्यू क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया फॉर्म बनाएंगे। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।